तो आम जनता के लिए देश में महंगा हो गया सोना चांदी। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। केंद्र सरकार ने आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किया। शिमला में सोने के रेट आज 10,000 रुपए बढ़े। चांदी भी प्रति किलो 11,000 रुपए महंगी हुई। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज से भारत में सोना चांदी खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके सीधे 15% कर दिया है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद बाजार खुलते ही सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी 15% होते ही इसके साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश में आज से सोना महंगा हो गया है। पिछले कल सोने के रेट 1,43,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, अब बढ़कर 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। एक ही दिन में सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया है। वहीं आज से चांदी भी पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में महंगी हो गई है। चांदी प्रति किलो बीते कल हिमाचल में 2,85,000 प्रति किलो थी, वो आज बढ़कर 2,96,000 हो गई है। एक साथ 11,000 रुपए चांदी भी महंगी हुई है। अब सवाल ये है कि जनता करें तो करें क्या। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश पर विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व का दबाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर होता रुपया सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि सोने का आयात कम हो ताकि डॉलर की बचत हो सके। नई व्यवस्था के तहत अब सोने और चांदी पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC लगाया जाएगा। पहले यह कुल मिलाकर 6% था, लेकिन अब ये बढ़कर 15% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही लोगों से अपील की थी कि गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचें। सरकार का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है और ज्यादा आयात से देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। जानकारों का कहना है कि अब शादी ब्याह के सीजन में गहने खरीदना और महंगा हो सकता है। ज्वेलरी कारोबार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कई बड़े जो ज्वेलरी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि बाजार को डर है कि मांग घट सकती है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से देश का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा और रुपये को सहारा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अब सोना खरीदना पहले से अधिक महंगा सौदा साबित होगा। आपको आंकड़ों के साथ समझाते हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। देश में इस्तेमाल होने वाला करीब 90% सोना विदेशों से आयात किया जाता है। भारत ने साल 2025-26 में रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सोना विदेशों से खरीदा है। सिर्फ एक साल में गोल्ड इंपोर्ट 24% बढ़ गया है। भारत हर साल करीब 700 से 750 टन सोना दूसरे देशों से खरीदता है। सबसे अधिक सोना स्विट्जरलैंड, UAE और दक्षिण अफ्रीका से आता है। वहीं चांदी का आयात भी तेजी से बढ़ रहा है और 2025-26 में भारत ने करीब 12 अरब डॉलर की जो चांदी है वो विदेशों से खरीदी है। अब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और बढ़ा और रुपया कमजोर हुआ तो कीमतें और भी ऊपर जा सकती है। सरकार और एक्सपर्ट्स दोनों लोगों को सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या शादी ब्याह के मौके पर गोल्ड खरीदना बंद करेगी? एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कह रहे हैं कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं वे फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड जैसे
विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि भारी ड्यूटी और टैक्स के बाद फिजिकल गोल्ड खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यानी साफ है, सोना अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि जेब पर भारी पड़ने वाला निवेश बनता जा रहा है। सरकार विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है, लेकिन आम आदमी की चिंता बढ़ गई है और आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो सोना चांदी के दाम नए रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब लोग सोने की जो खरीदारी है वो टालेंगे? क्या शादी ब्याह के खर्च कम होंगे? और क्या सरकार को यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को राहत देगा? लेकिन बात वही है कि शादियों में लोग सोना चांदी को जो खरीदना बंद नहीं कर सकते हैं और रेट बढ़ने पर भी मजबूरन जनता को सोना खरीदना ही पड़ता है और आम जनता पर बोझ पड़ना तय है, क्योंकि हमारे यहाँ सोना सिर्फ धातु नहीं है, भावना है। चाहे सरकार ड्यूटी 15% करें या 50%, बिटिया और बेटों की शादी में तो सोना खरीदना ही पड़ेगा। ये एक रिवाज और रस्म जैसी बन चुकी है। सरकार भले ही फॉरेक्स रिजर्व की फिक्र कर रही हो, लेकिन मिडिल क्लास आदमी फिलहाल अपने खाली होते वॉलेट की तरफ देख रहा है और उसी की उसको फिक्र है।